अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे भी बिल्कुल मज़े में हैं और हमें अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना जो है वो लाखों नेमतें मिलती हैं, लेकिन हम उन नेमतों का लाखों टाइम बिल्कुल भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ारों में से बनाए और शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो गाइज़, आज मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगी जो कि मेरे साथ ये हो चुका हुआ है और मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हो सकता है मेरी इस एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि सम टाइम हमारा जो बुरा वक्त होता है वो हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे जाता है। तो गाइज़, आज से 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में कि मेरे डॉक्टर की किसी भी मेडिसिन का मेरे ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी भी से भी बात करने का दिल नहीं करता था। इवन कि मैं घर में लोनली फ़ील करती थी कि और मैं चाहती थी कि मैं लोनली रहूं, अकेली रहूं और बच्चे भी मेरे पास ना आए। मैं अवॉइड करती थी कि बच्चे मेरे से दूर रहें और मैं बैठे बैठे मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रोना शुरू कर देती थी। इतना रोती थी कि मतलब मेरे बच्चे ख़ुद देख के मुझे वो भी परेशान हो जाते थे कि मामा क्यों रोती हैं, मामा बैठे बैठे क्यों रो रही होती हैं। मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। इवन के काम करने का दिल तो दूर की बात, मेरे से कोई काम भी नहीं होता था। तो अगर मैं अपनी बच्ची छोटी को नींद करवाने लगती थी, जब मैं उसको सुलाने लगती थी, तो आप लोग यकीन करें कि जो बच्चा 10-15 मिनट में सो जाता वो मुझे 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे, बट मैं उसको नहीं सुला सकती थी। मतलब मैं हर काम में ज़ीरो पे चली गई थी। मैं अपने किसी भी रिलेटिव्स, अपनी फैमिली में किसी से बात नहीं करती थी। इवन कि मैं अपना फ़ोन तक ऑफ़ कर देती थी मोस्टली, और मेरा दिल करता था मैं हर टाइम अकेले रूम में अकेली बैठी रहूं। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की, मतलब कि बहुत हाई कंडीशन पे मैं चली गई थी और मुझे कोई भी मेडिसिन, इस तरह की कोई भी मेडिसिन मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मेरा डिप्रेशन मेडिसिन वाला था ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर ने मुझे इस डिप्रेशन से निकालने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे फ़ादर को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फ़रमाएँ। मेरे अबू मुझे जब भी कॉल करते थे तो मैं रो रही होती थी। मतलब मैं कहती थी कि अबू ये क्या हो रहा है, मुझसे ना बच्चे संभाले जा रहे हैं, ना मेरे से घर का कोई काम हो रहा है। तो मेरे अब्बू ने बस मुझे एक बात की, तो आप लोग यकीन करें मैंने उस चीज़ पे अमल करना शुरू किया। मेरा डिप्रेशन मुझे नहीं पता कब और कहाँ चला गया। कोई मेडिसिन इस तरह की डिप्रेशन में काम नहीं आती जो मेडिसिन समझ ले मेरे अब्बू रूहानी मेडिसिन मुझे दे के गए हैं। तो मेरे अब्बू ने मुझे एक बात की कि बेटा आपसे कोई काम ना हो, आपसे बच्चे ना संभाले जाएं, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए आप अपनी नमाज की पाबंदी करो और अपना कुरान पाक की तिलावत में पाबंदी करो। इन दोनों चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ना। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप इतनी बीमार हो जाओ कि आप बेड से भी ना उतर सको, लेकिन आप नमाज और कुरान पाक की तिलावत नहीं छोड़नी। पहले मैं अपने अब्बू की इस बात को कब नहीं समझ सकी। मैंने कहा क्या नमाज से भी कोई इलाज होता है, ये तो बिल्कुल भी इसका कोई हल नहीं है। लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि अगर मेरे फ़ादर मुझे ये चीज़ कह रहे हैं तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई रूहानी जादू हो। तो वाकई वो एक बहुत बड़ा मैजिक था उस चीज़ में। तो गाइज़, मैंने उसी दिन से अपनी नमाज की पाबंदी स्टार्ट की। हाँ, मेरी जो नमाज है वो वीकडेज़ में फिर ऊपर नीचे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, या 1-2 नमाज मिस भी हो जाती हैं अब आके। बट मेरी कुरान पाक की तिलावत और जुम्मा की जो नमाज है वो बिल्कुल भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं होती। और मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि फ्राइडे को जुम्मा नमाज के बाद आपने सूरह कहफ की ज़रूर तिलावत करनी है। तो वो दिन था और आज का दिन है। मैं सूरह कहफ की तिलावत रेगुलर करती हूँ। कभी भी मैंने कोई फ्राइडे किसी भी वजह से कोई गेस्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तिलावत नहीं छोड़ती। और जुमा की नमाज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो गाइज़, बस यही नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी, और इवन कि फिर मैंने कुरान पाक के ख़त्म करना शुरू कर दिए थे। महीने में मेरा एक ख़त्म मस्ट होता था अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं रमज़ान में भी एक ख़त्म कर लेती थी, 2 कर लेती थी, उसके बाद पूरा साल मैं कुरान पाक को उठाती भी नहीं थी।
लेकिन मेरे फ़ादर के कहने पे मैंने अपना कुरान पाक का ख़त्म शुरू कर दिए, सूरतों के ख़त्म शुरू कर दिए, जैसे सूरह रहमान का ख़त्म होता है, सूरह यासीन का ख़त्म होता है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं जितने डिप्रेशन में थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस बीमारी से भी कभी निकल सकूँगी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं इस चीज़ से बाहर निकल आई और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपके सामने हूँ। मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने रमज़ान में विदाउट एनी हेल्पर मैंने रोज़े भी रखे और पूरे रमज़ान की इफ्तारी और सहरी भी बनाई, व्लॉगिंग भी की, बच्चों को भी स्कूल भेजा और उनके एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ भी करवाईं और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब टॉपर बन गई हैं अपने स्कूल की। और छोटी बच्ची है मेरी, मैं उसको भी मैंने लुक आफ्टर करना होता है, उसको भी मैं लुक आफ्टर करती हूँ। और मोस्टली अब 1 महीना हुआ है मैंने अपनी हेल्पर रखी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पेन हो जाता था लेग्स में और बैक एक में भी थोड़ा सा पेन रहता था, क्योंकि ज़्यादा सफाई वाला काम मेरे से नहीं होता। तो बाकी जो वो डिप्रेशन था वो मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, वो हर चीज़ ख़त्म हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको डिप्रेशन है, जिसको अपने काम अच्छे नहीं लगते, बंदा ख़ुद को अच्छा नहीं लग रहा होता, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे होते, तो काइंडली वो नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करें, कुरान पाक के ख़त्म शुरू कर दें, सूरतों के ख़त्म शुरू कर दें। तो मैं आपके साथ बेट लगाती हूँ, मेरा ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये हमारा रूहानी इलाज करती हैं, ये हमारी नमाज और हमारा कुरान। तो मेरा आज का व्लॉग हो सकता है किसी के लिए बोरिंग हो, बट ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो भी इस पे अमल करेगा। मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि उनको का बहुत हैवी किस्म का डिप्रेशन है। मैं उनको भी रेकमेंड करूँगी कि काइंडली आप भी मेरी तरह इस चीज़ पे अमल करें। इंशाल्लाह आपका ये डिप्रेशन आपसे हज़ारों क्या करोड़ों किलोमीटर दूर चला जाएगा और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो गाइज़ इसी के साथ ही मैंने अपने व्लॉगिंग की, आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, आज मैंने जस्ट आपको अपनी स्टोरी बताई। और एंड में जस्ट यही बताऊंगी कि यहाँ पे मैं अपनी हुदा बेटी की जो है वो पॉटी ट्रेनिंग कर रही हूँ, जो कि ये बिल्कुल भी इस ट्रेंड में नहीं आ रही। इसको बस यही था कि बस मुझे पैम्पर पहनाए और मैंने पैम्पर में ही पॉटी पीछी करनी है। तो बस मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि जैसे ही बच्चा 2 इयर्स में आए और ये इसकी पैम्पर जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हुदा मैडम जो है वो अभी अपनी पैम्पर जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका बहुत जल्द पैम्पर ख़त्म करा दूँगी। और मैं आपको इसकी टिप भी दूँगी कि मैंने अपनी बाकी दोनों बेटियों का 2 इयर्स तक पैम्पर जो है वो कैसे ख़त्म कराया। तो जी इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आज जुमे का दिन है तो जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।